हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आज आपके लिए एक बहुत बढ़िया वाली लव स्टोरी लेके लव रिवेंज और रोमांस बहुत ज़्यादा है इस स्टोरी में। तो आप सबको अगर ये पसंद है तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। में आया हुआ होता है और नर्स को पैसे दे रहा होता है, बोलता है अभी मेरे पास इतने ही है, प्लीज़ आप रख लीजिए, पर आंटी का ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखिए क्योंकि वो मेरे लिए बहुत कीमती हैं। और उसके बाद वो जाता है मियाँ के पास और वहाँ पे जाके उसके लिए स्ट्रॉबेरी केक लेके पहुँच जाता है और उसको बोलता है देखो ना, तुम गैस कर सकती हो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। और यहाँ पे उसकी मॉम को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं। और उसके बाद वो उनको बोल रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत अच्छे से तुम्हारा और तुम्हारी मॉम का ख्याल रखूँगा, इसके लिए तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट करना चाहिए। उसके बाद वो बोलती हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, तुमने कुछ खाया कि नहीं। और उसके बाद उसकी मॉम का फ्लैशबैक दिखने लगता है जहाँ पे उसकी मॉम उसको बोल रही होती है कि तुम जानती हो ना लियान कैसा है, जब वो तुम्हें स्कूल में लेने के लिए आया करता था तब भी उसने ऐसे ही करता, वो कुछ भी नहीं खाता है और तुम्हारे लिए लेके आता और ऐसे प्रेटेंड करता है जैसे उसका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है। वो सोच रही होती हैं कि देखो ना, तुम्हें उसको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम तो जानती हो वो किस तरीके का है। और उसके बाद बोलती हैं कि तुम एक काम करो, उससे ब्रेकअप कर लो, तुम्हारे लिए यही अच्छा हो गया। और उसके बाद वो आती है उसके पास, बोलती है देखो ना लियान, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। पर वो बोलता है उसकी वजह क्या है। फिर वो उसके बाद वो केक को गिरा देती है और बोलती है मुझे स्ट्रॉबेरी केक पसंद नहीं है। और तुम्हें पता है ना मोम का कितना ज़्यादा बिल आने वाला है मेडिकल का, कितनी सारे पैसे तुमने ले रखे हैं दूसरे लोगों से और कहाँ से ला के दोगे, तुम कितनी ज़्यादा जॉब्स करते हो और मुझे एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकते हो। तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे तो बहुत पैसे वाले लोग पसंद है जिनके पास कार हो, बहुत सारा बैंक बैलेंस हो। तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग ब्रेकअप कर लेते हैं, तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा। और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली रोने लगती है और सोचती है कि देखो ना कैसे मैंने ये 3 साल बिता दिए इसके साथ में। और उसके बाद हम लोगों को पता चलता है जो स्टोरी होती है वो प्रेजेंट में आती है और यहाँ पे वो अपना मेकअप कर रही होती है और सोच रही होती है कि मैंने इसके साथ 3 साल बिताए और इन 3 सालों में इसने मुझे अपनी वाइफ बनाने की पूरी कोशिश किया है। और उसके बाद उसे पता चलता है कि उसे तो ब्लड कैंसर है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और सोचने लगती है मेरी लाइफ के कुछ ही टाइम बचे हैं। और फिर यहाँ पे लियान को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की के साथ में आया हुआ होता है। और फिर वो देख रहा होता है कि मियाँ का क्या रिएक्शन है और वो उठ के वहाँ से चली जाती है और बोलती है कि मुझे कुछ काम है इसलिए मैं जा रही हूँ और तुम लोगों को डिस्टर्ब और बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। और उसके बाद लियान उसके क्लोज आने लगता है और बोलता है तुम्हें इस तरीके से जाने की किसने परमिशन दिया है, तुम्हें तो यहीं बैठ के देखना होना चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं। और इसके बाद वो उसको अपने क्लोज लेके आ जाता है और उसको काफ़ी धमकाने लगता है और बोलने लगता है कि तुम्हें याद है ना इसके बदले में तुमने क्या किया। और फिर वो नीचे देखता है कि एक रिपोर्ट पड़ी थी, तो जिसके लिए वो देखता है तो फिर वही लड़की वापस से आ जाती है और बोलती है ये डस्टबिन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं हूँ क्या तुम्हारे लिए, कि डस्टबिन है तुम्हें पता है ना। और यहाँ पे उसने पैसों के लिए बोला हुआ होता है कि तुम आना मुझसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में, मैं तुम्हें वहाँ पे पैसे दूंगा, तुम्हें बहुत पैसों की ज़रूरत है ना इसलिए। और यहाँ पे वो उसका वेट कर रही होती है हॉस्पिटल में और यहाँ पे दो नर्स आपस में डिस्कस कर रही होती हैं, उसके बारे में गलत गलत बोल रही होती हैं। और यहाँ पे लियान आ जाता है और फिर वो देख रहा होता है कि वो बोलता है कि यहाँ हॉस्पिटल में तुम्हें किस चीज़ के पैसे दिए जाते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ वहाँ की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हम यहाँ उसके पास आती है और उसको बोलने लगती है कि देखो ना प्लीज़, अब मुझे तुमने जो प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस पूरा करो और मुझे पैसे दे दो। और उसके बाद वो उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाता है और बोलता है इन 3 सालों में तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया है, बस तुम्हें पैसे से मतलब है। जब देखो जब तुमने मुझसे बस पैसे ही मांगे और इसके अलावा कुछ नहीं मांगा है। अब मुझसे बिल्कुल भी उम्मीद मत रखना कि मैं अब तुम्हें पैसे देने वाला हूँ, पर क्या करूँ, प्रॉमिस जो कर रख दिया है इसलिए मुझे देना पड़ेगा। और यहाँ पे आती है याओ और वो आती है, आते से ही बोलती है मिस्टर प्रेसिडेंट एक इमरजेंसी है, आपको अभी चलना होगा ऑपरेशन के लिए। और उसके बाद वो बोलता है ठीक है तुम वापस घर जाओ, मुझे दोबारा अपनी लाइफ में दिखना नहीं चाहिए और पैसे तुम्हारे अकाउंट में मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। और उसके बाद याओ आती है उसके पास और बोलती है तुम कितनी पागल हो, बेवकूफ़ हो। आज भी उसके पीछे पड़ी है और फिर उसमें धक्का देती है और वो देखती है कि लियान पीछे से आ रहा है तो खुद ही गिर जाती है और उसके सामने बहुत ज़्यादा भोली भाली बनने लगती है और बोलती है देखो ना ये मुझे किस तरीके से bully कर रही है।
और उसको उसकी नज़रों में गलत ठहरा देती है और उसके बाद बोलता है कि हाँ मुझे पता है, तुम मुझसे तो जलती थी, मुझसे नाराज़ थी, मुझे मालूम है, पर मेरे साथ जो भी लड़की है उससे भी तुम्हें तकलीफ़ है। और उसके बाद वो कार्ड उठा के उसके मुँह पे मारने लगता है और बोलता है तुम्हें यही पसंद है ना, इसलिए मैं तुम्हें ये बहुत सारे पैसे देता हूँ, जाओ जाके यहाँ दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूँ बिल्कुल भी। और उसके बाद वो चली जाती है और सोचती है कि क्या सच में मैंने तुमसे ही प्यार किया था। और उसके बाद वो लोग दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ होते हुए चले जाते हैं। और यहाँ पे वो अपनी दोस्त के साथ, यहाँ पे वो काफ़ी सारी पॉइज़न की गोली लेके मेडिसिन खाने लगती है और अपने दोस्त को बोलती है मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा तंग आ गई हूँ, इसलिए अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ तुम मेरे लिए कुछ ऐसा तरीका ढूंढो जिससे मैं आराम से बिना दर्द के मेरी लाइफ ख़त्म हो जाए। क्योंकि यहाँ पे उसे ऑलरेडी ब्लड कैंसर होता है और जो मिस्टर लियान होता है उससे वो काफ़ी ज़्यादा मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है उसका, और उसको उन सारी चीज़ों का याद आती है जब उसने बोला था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और देखो ना मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ, स्ट्रॉबेरी केक लेके आया हूँ जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद था। सारी फ्लैशबैक वाली मेमोरीज़ उसको याद आने लगती है और वो बहुत ज़्यादा उदास होकर रोने लगती है। और उसके बाद वो फिर उसको फ़ोन लगाती है और बोलती है मेरा मन कर रहा है स्ट्रॉबेरी केक खाने का, क्या मुझे ला के दे सकते हो। तो यहाँ पे लियान भी सुन के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है और जाने लगता है। और यहाँ पे आओ आती है और बोलती है तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम दोबारा उसके पास नहीं जाओगे। और फिर वो उसको बोल के चला जाता है उसके पास, और वहाँ पे जाके उसके लिए वो स्ट्रॉबेरी केक लेके आया होता है। और फिर वो बोलती है अच्छा चलो ठीक है, और यहाँ पे फिर वो उसको देखने लगती है ध्यान से और सोचती है चलो कोई नहीं, फाइनली आ तो गया। और उसके बाद पता चलता है कि उसकी जो शर्ट पे तो लिपस्टिक के दाग ऑलरेडी लगा। फिर वो सारे केक को गिरा देती है, फिर वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, अगर तुम्हें नहीं खाना था तो क्यों मुझे बुलाया यहाँ पे केक के लिए। और उसके बाद वो बोलती है नहीं, मैं तो बस तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहती थी। और उसके बाद वो फ्लैशबैक की मेमोरीज याद आने लगती है जहाँ पे उसने उसको बोला था कि अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो तुम वापस से मेरे पास आ जाना। और उसके बाद वो अपना कार्ड दे के वहाँ से चला जाता है और फिर वो कार्ड उठा के वापस से उसी एड्रेस पे पहुंच जाती है जहाँ पे वो काफ़ी सारी लड़कियों के साथ बार में एंजॉय कर रहा होता है और इसको काफ़ी कुछ उल्टा सीधा बोल रहा होता है। और वहाँ पे जितने सारे लोग होते हैं वो सब लोग बोलते हैं वाह लियान तुमने तो अब ये शर्त को जीत लिया है। हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, तुम हो इतने ज़्यादा टैलेंटेड इसलिए जीत लिया है। और यहाँ पे जो मियाँ होती है, मियाँ की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है और फिर वो उसको बोलता है कि तुम्हारे जैसी लड़की के साथ मैं रिलेशनशिप में रहूँगा कभी नहीं, तुम सोच कैसे सकती हो ऐसा, बस मैं तो तुमसे बदला लेना चाहता हूँ जो तुमने मेरे साथ किया था और कुछ नहीं। और उसके बाद फिर जो स्टोरी होती है प्रेजेंट में आती है और फिर वो बोलती है तुम्हें याद है ना तुमने मेरे साथ कैसा किया, किस तरीके से, मैं तो उन सब चीज़ों का बदला ले रही हूँ। और फिर वो जाने लगता वहाँ से, तो एक मेडिसिन की बोतल उसके पैर से टकरा जाती है, फिर वो छीन के उससे मेडिसिन की बोतल ले लेती है और उसको बोलती है कि तुम्हारा इनसे कोई मतलब नहीं है, मैं क्या कर रही हूँ क्या खा रही हूँ उसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद उसके पास फ़ोन आ जाता है कि प्रेसिडेंट एक इमरजेंसी है, अभी आपको हॉस्पिटल आना होगा। और उसके बाद फिर वो वहाँ चला जाता है और यहाँ पे वो सारी पुरानी फ्लैशबैक मेमोरी उसको आती हैं कि किस तरीके से वो उसको बोल रही होती है कि बस मेरी एक प्रॉब्लम की वजह से मैंने तुम्हें छोड़ा था और कुछ नहीं था, इसके लिए तुम मुझे इतनी सज़ा नहीं दे सकते हो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, फिर भी तुम हर रोज़ नई लड़कियों को लेके आते हो। और यहाँ पे वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड तरीके से बिहेव करने लगता है और उसको मारने की कोशिश भी करने लगता है। और उसके बाद वो बोलता है तुम्हें याद है ना तुमने मेरे साथ कैसा किया है। और इसके बाद उसको पता चलता है कि उसके पास कॉल आया है, जो कि डॉक्टर सॉन्ग होते हैं उनके कॉल आया कि तुमने अभी आई नहीं हो, सेशन था हमारा, पता है ना तुम्हें अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखना है, इस तरीके से बंद नहीं करना है वरना तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है। और फिर वो बोलने लगती है हाँ डॉक्टर मैं जानती हूँ, पर अब कोई मतलब नहीं, अगर मैं ट्रीटमेंट करा भी लूँगी तो 3 महीने से ज़्यादा ज़िंदा रहने वाली नहीं हूँ, इसलिए कोई मतलब नहीं है इतने पैसे इन्वेस्ट करने का, और कोई नहीं है मेरे लिए रोने वाला, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरे जीने या मरने से, मेरी इतनी ख़राब हालत है। पर यहाँ पे किसी को कोई परवाह नहीं है, किसी को फील ही नहीं हो रहा कि मुझे कुछ हुआ है या नहीं हुआ। और उसके बाद वो अपने रूम से बाहर निकलती है तो मीडिया ऑलरेडी उसकी बाहर खड़े होकर वेट कर रही होती है। जब वो बाहर निकलती है और फिर वो मीडिया को बोलती है कि मैं मरने वाली हूँ, और उसके बाद उसकी नाक से बहुत सारा ब्लड आने लगता है और फिर वो वहाँ पे चक्कर खा के गिर जाती है। तो उसकी जो दोस्त होती है वो आती है और वो उसको उठा के वहाँ से हॉस्पिटल ले जाती है। और यहाँ पे
लिए हुए होते हैं और सोच रही होती है कि ये मेरी मॉम ने कितनी मेहनत से, कितनी मन्नत करके वहाँ से लेके आए थे कि हम दोनों को देंगे, जिससे हमारी लाइफ हमेशा अच्छी रहेगी। और उसके बाद जो एग्रीमेंट होता है, उसकी दोस्त लेके आ जाती है कि डॉक्टर ने ये एग्रीमेंट दिया है, अब तुम्हें इस पर साइन करना पड़ेगा क्योंकि तुम चाहती नहीं हो अपना ट्रीटमेंट कराना, इसलिए ये तुम्हें करना ज़रूरी है। और उसके बाद वो बोलती है हाँ क्यों नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि मेरा ट्रीटमेंट नहीं हो, क्योंकि लाइफ तो मेरी वैसे भी बचने वाली नहीं है। और इतनी बात करते में ही लियान आ जाता है और फिर वो डॉक्टर के पास आते से उसको बोलता है क्या हुआ डॉक्टर, आप मुझे बताइए मियाँ को हुआ क्या, वो यहाँ हॉस्पिटल में क्यों आई है, एकदम से उसको इतने ज़्यादा वीकनेस कैसे होने लगी, वैसे तो नॉर्मल थी, सुबह तो घर में ठीक ठाक थी। और उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं ये तो नॉर्मल है, इसमें कोई ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं, वो एकदम बिल्कुल नॉर्मल है। और फिर उसके बाद या भी आती है और बोलती है देखा, मैंने बोला था ना ये सब नॉर्मल है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। और उसके बाद वो बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, बोलती ये देखो ना कितना अच्छा लग रहा है, क्या तुम मुझे दे सकते हो, बोलता हाँ हाँ मेरे लिए तो एक कचरा है, अगर तुम चाहो तो अपने पास रख सकती हो। और उसके बाद वो ले लेती है और फिर वो वहाँ पे उससे मिलने के लिए जाता है और बोलता है क्या हुआ तुम्हें। और उसके बाद वो एग्रीमेंट देख लेता है डॉक्टर वाला और बोलता है तुम्हें पैसों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी, वाह तुमने तो फुल तैयारी कर रखी है, किस किस तरीके से तुम्हें मुझे परेशान करना है। और उसके बाद वो कुछ नहीं बोलती है और वो देखती है कि वो लटकन उसने लटका रखे होते हैं, अपने फ़ोन में लगा के रखा था, तो वो बोलती है देखो ना ये मुझे वापस कर दो, ये मेरी मॉम का है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। और उसके बाद वो रोने लगती है और फिर भी वो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, पर मेरे लिए इन सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, ना तुम्हारी मॉम की, तुम और तुम्हारी मॉम एक जैसी हो, दोनों को पैसे से मतलब है, पैसे के लिए किस किस तरीके से लड़कों को फंसा के रखा है, तुमने तो मेरी लाइफ को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। और उसके बाद वो उसमें चांटा मार देती है और उसके बाद बोलती है देखो ना, तुम्हें मेरे मॉम के बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद वो बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल किसी के बारे में मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। और उसके बाद वो उसको लेके चला जाता है साइड में और उसको काफ़ी ज़्यादा क्लोज लाके फोर्सफुली किस करने की कोशिश करता है और उसको बोलता है तुम्हें पता है ना, तुम मेरी वाइफ हो लीगली, इसलिए तुम्हें ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो पैसे ही चाहिए ना, तुम्हारा तो मकसद पैसे का ही है। और इसके बाद वो बेहोश हो जाती है फिर से। और फिर वो मिस्टर सॉन्ग के पास आता है और उसको बोलता है मिस्टर सॉन्ग मैं भी एक डॉक्टर हूँ, आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, आप मुझे बताइए उसे हुआ क्या है, बार बार वो कैसे बेहोश हो सकती है, क्या प्रॉब्लम है। और उसके बाद जो मिस्टर सॉन्ग होते हैं वो बोलते हैं देखो सारी रिपोर्ट तुम्हारे सामने। और फिर उसको कॉल करके बताते हैं मैंने तुम्हारे पति से सारी बात को छुपा लिया है, लेकिन ज़्यादा टाइम तक ये नहीं चल पाएगा, तुम्हें एक बार और सोचना चाहिए। और यहाँ पे पता चलता है मिस्टर सॉन्ग होते हैं जो कि उनका बेटा होता है मिंग, उनके वजह से वो इतना ज़्यादा पोलाइटली बिहेव करते हैं इसके साथ, क्योंकि जो हमारी मियाँ होती है, मियाँ ने उनके लड़के की जान बताई होती है, इसके वजह से वो उसकी मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और जब पहुँच जाता है वापस से उसके पास और उसके पास जाके बोलता है कि देखो तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि तुमने मुझे जिस तरीके से छोड़ा था उसके बाद मैं तो वो चीज़ भूल नहीं पा रहा हूँ। आज इतने साल बीत गए, हम लोग साथ में रहते हैं पर फिर भी हम लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे छोड़ दो, तुम अपनी लाइफ में इंजॉय करो और मुझे मेरी लाइफ में करने दो, और इसके अलावा हमारे बीच कुछ नहीं है। और तुम तो जानते ही हो मैं तो सिर्फ पैसे से मतलब रखती हूँ, मुझे तो जहाँ पैसा मिलेगा वहाँ सब कुछ है, और मेरा प्यार तो ऑलरेडी पहले ही ख़त्म हो चुका है, इसलिए पैसा है तो सब कुछ है, मेरी लाइफ तो बिल्कुल ऐसे ही है। और तुम तो जानते ही हो मैं, मेरी मॉम, सब लोग तो हम ऐसे ही हैं ना, तुमने तो खुद ही अपने मुँह से बोला है, इसलिए जितने जल्दी हो सके तुम जाओ, मेरे लिए बढ़िया सा स्ट्रॉबेरी केक लेके आओ, मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा तुम्हारे साथ सब कुछ नॉर्मल कर लूँ। और वो स्ट्रॉबेरी केक लेके आता है तो वो वहाँ से ऑलरेडी जा चुकी होती है। हाँ फिर वो वहाँ पे पहुँचने के बाद उसको मेडिसिन की बोतल मिलती है, वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और बोलता है देखो ना ये मेडिसिन किसने ख़रीदी है। और उसके बाद वो बोलता है कि ये मेडिसिन तो सर आपकी वाइफ ने ख़रीदी है, ये तो काफ़ी ज़्यादा महंगी और रेयर है, ये तो कैंसर के पेशेंट के लिए मेडिसिन है। और उसके बाद फिर वो होटल में जाती है जहाँ पे वो कार्ड देती है, तो लियान की वजह से उसको कोई होटल में रुकने के लिए रूम भी नहीं देता है। और उसके बाद फिर वो चली जाती है फुटपाथ पे बाहर, तो एक लड़का उसको छेड़ने लगता है और उसके बाद फिर से मिंग आ जाता है। मिंग बोलता है तुम जानते हो ना मियाँ, मैं मिंग हूँ, मिस्टर सॉन्ग का बेटा। अच्छा तुम हो, हाँ वो मैं ही हूँ। और उसके बाद वो उसको अपने घर ले जाता है और उसको बोलता है तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे वजह से मेरी ज़िंदगी बची हुई। और कोई उनकी पिक्चर लेके वापस से लियान के पास भेज देता है और उसको पता चल जाता है कि ये कहाँ पे है। और उसके बाद सुबह होते से ही वो उसके पास पहुंच जाता है और बोलता है अच्छा तुम यहाँ हो, मुझे छोड़ के यहाँ। और वो ज़बरदस्ती उसको हाथ पकड़ के वहाँ से लेके आता है और रूम में जाके उसको बोलता है तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, वो रूम को लॉक कर देता है। और यहाँ पे मिंग और
उसकी दोस्त आई होती है या और वो बोल रही होती है कि तुम्हें उसे इस तरीके से बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बचेगी नहीं, मर जाएगी इस तरीके से, वो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से बीमार है, तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, तुम लोग भी मिलके उसके साथ एक्टिंग कर रहे हैं? वो तो बहुत ज़्यादा एक्टिंग करती है, वो तो मुझे भी पता है, पर तुम लोग भी बहुत ज़्यादा एक्टिंग कर लेते हो। और दोनों में फ़ाइट होने लगती है यहाँ पे। फिर उसके बाद जो ये नैन होती है, या होती है, या जाके गेट खोल देती है और देखती है कि वो ऑलरेडी बेहोश हो चुकी होती है। और फिर वो उसको गोदी में उठा के हॉस्पिटल के लिए लेके जाने लगते हैं। और वो बोलती है सब तुम्हारे वजह से, वो बचने वाली नहीं है, वो मर जाएगी, और उसके मरने की रीज़न सिर्फ तुम अकेले होगे और कोई नहीं होगा। और वो काफ़ी ज़्यादा बोलने लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। और फिर वो हॉस्पिटल में वहाँ पे उसको होश आता है। तो फिर वो बोलती है तुम्हें पता है, मेरी मॉम ये चाहती थी कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूँ, क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं भी तुम्हें मानती हूँ, और मुझे और मेरी मॉम को ब्लड कैंसर था और एक जेनेटिक है। मेरे मरने के बाद तुम बहुत ज़्यादा तड़फो, मेरे लिए रो गाओ, ये मैं नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने तुमसे ब्रेकअप किया था। और उसके बाद उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगती है। और यहाँ पे लियान होता है, उसके पास फ़ोन आया कि देखिए सर, एक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी पेशेंट आया, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और एक बार जाके आपको उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और फिर वो वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में पहुँच जाता है ऑपरेशन करने के लिए। और यहाँ पे डॉक्टरों को बोलता है देखो इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसका तो ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, ये बचने वाली नहीं है, ये बहुत ज़्यादा लेट हो गई है और इसको आप कुछ नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद वो उसके हाथ को देखता है और फिर उसको याद आता है कि एक हॉस्पिटल वाला सीन हुआ था और उसमें एक लड़के ने उस पे ऊपर चाकू मारा था, जिसकी वजह से वो उसको लग गई थी चोट। और उसके बाद वो देखता है क्या ये वही है। मियाँ की हार्ट बीट थम जाती हैं और लियान देखते ही रह जाता है और वो सोचता है ये कैसे हो गया, किस तरीके से हो गया। और अब वो इस दुनिया में नहीं होती है, वो चली गई होती है, और उसकी दोस्त भी उसको बोल रही होती है ये सब तुम्हारे वजह से है, तुम लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहे थे और उसे तुम्हारी और तुम्हारे पैसे की ज़रूरत थी, पर तुम उसे पैसे भी नहीं देना चाहते थे। तुमने मेरी दोस्त को बहुत ज़्यादा तंग करा है, बहुत ज़्यादा। देखो ना, आज वो चली गई तुमको छोड़ के, अब तुम जाओ उन्हीं लड़कियों के साथ एंजॉय करो पार्टी में, जहाँ तुम्हें अपना पैसा इन्वेस्ट करना है वहाँ इन्वेस्ट करो। देखो ना वो कितनी अच्छी लड़की थी, वो मरते मर गई, पर उसने कभी ये नहीं पता चलने दिया कि उसे किस चीज़ की बीमारी थी, उसे हुआ क्या था। और उसके बाद वो उसकी बॉडी को लेके अपने साथ जा रहा होता है, तो डॉक्टर उसको बोलने लगते हैं कि देखो ये बॉडी तुम घर नहीं ले जा सकते हो, इस बॉडी को मुर्दाघर जाने, ये डेड बॉडी हो चुकी है और ये मर चुकी है, तुम्हें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। और डॉक्टर लोग उसको छीन लेते हैं और उसको बोलते हैं लियान को यहाँ से लेके जाओ। और वो काफ़ी ज़्यादा पीने लगता है और फिर वो अपने घर पे बैठा होता है और उसको ऐसे लगने लगता है कि जो मियाँ है वो उसके पास है, और फिर वो उससे हग करने लगता है और बोलता है मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा। और फिर उसके बाद उसे पता चलता है ये सब उसके माइंड में चल रहे थॉट हैं और कुछ भी नहीं है। और उसके बाद वो देखता है कि अब वो उसके पास नहीं है। अब बस वो इस तरीके से स्टोरी का एंड